जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चों, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, शर्ट हो, पेंट्स हो या साड़ी, तो देखिए ये जो हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, बच्चों ये हमारा शर्ट, ये हम जो टी शर्ट पहनते हैं, और ये जो पेंट है हमारा बच्चों, ये पेंट और ये शर्ट, ये जो शर्ट है बच्चों, तो आखिर पेंट और शर्ट बच्चों बनता किसका है ना? और उसके जानने वाले हैं हम लोग टाइप्स। तो कपड़ा जो हम लोग पहने हैं वो किससे बना होता है, और उसके हम लोग आज पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक्स। चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू, FIBRE, फाइबर स्पेलिंग देखिए बच्चों, टू FABRIC, फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? फाइबर से फैब्रिक बनना। ठीक है, ध्यान दीजिए। फाइबर, यहाँ क्या लिखा मैंने? फाइबर, फाइबर का मतलब होता है बच्चों रेशा, RESHA। इसको और एक और नाम दिया गया है, रेशा और टेंटा, टेंटू क्या दिया गया है? टेंटू। तो रेशा या टंटू बोलते हैं इसको। तो फाइबर से क्या बनता है बच्चों? यार्न, YARN, यार्न। यार्न का मतलब होता है लॉन्ग ट्विस्टेड, कोमा स्पून थ्रेड। ये क्या है बच्चों? धागा है। क्या है? धागा। तो यार्न क्या है? लॉन्ग ट्विस्टेड स्पून थ्रेड। ठीक है, और यार्न से बनता है फैब्रिक। क्लियर है? तो फैब्रिक का मतलब होता है बच्चों क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, और कपड़ा, KAPDA, कपड़ा, और वस्त्र, क्या बोलते हैं इसको? वस्त्र। क्लियर है? ध्यान दीजिए, फाइबर, हमारा जो कपड़ा हम जो पहने हैं बच्चों, वो किससे बना होता है? फाइबर से। फाइबर का मतलब होता है रेशा। क्या होता है बच्चों? रेशा। RESHA, रेशा। इसी को हम बोलते हैं टंटू। तो रेशा, फाइबर का मतलब रेशा। अब बच्चों, बहुत सारा जब रेशा मिल जाता है हमें प्लांट से, ये फाइबर किससे मिला हमें? प्लांट से। तो प्लांट से हमने रेशा यानी फाइबर मिला हमें, तो वो ढेर सारा जो रेशा है वो क्या बनाएगा? यार्न, YARN, यार्न। क्लियर है? क्या बनाएगा वो? यार्न। यार्न का मतलब होता है लॉन्ग ट्विस्टेड स्पन थ्रेड। इस तरीके से बच्चों देखिए, इस तरीके से अमेठा हुआ है ना, घुमा हुआ, ये क्या होता है? धागा होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं धागा नुमा स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्विस्टेड स्पून थ्रेड्स, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यार्न, SPUNTHREAD, स्पन थ्रेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है अमेठा हुआ, घुमा हुआ। स्पन का मतलब भी क्या होता है? अमेठा, घुमा हुआ। देखिए इस तरीके से। और इसमें क्या होगा बच्चों? कई सारे फाइबर होंगे। ठीक है, यार्न से बनता है बच्चों फैब्रिक, जिसका मतलब होता है CLOTH, क्लॉथ या कपड़ा, या इसको वस्त्र कहते हैं। FABRIC, फैब्रिक का मतलब क्या होगा? क्लॉथ होता है, कपड़ा या वस्त्र। हम लोग जो पहनते हैं, ये जो कपड़ा है बच्चों, क्या है? ये फैब्रिक है ना। फैब्रिक किससे बनता है? बहुत सारे यार्न से। तो ये जो कपड़ा है, ये बहुत सारा धागा मिला होगा, धागा मिला होगा तब तो बना होगा बच्चों। तो धागा, कई सारी जब धागा मिल जाती है तो क्या बनता है? जो थ्रेड्स, कई सारे थ्रेड्स मिलकर, यार्न मिलकर फैब्रिक बनाते हैं, और कई सारे फाइबर मिलकर यार्न बनाते हैं। तो बेसिकली जो बेसिक मटेरियल है बच्चों किसी भी क्लॉथ, कपड़ा, वस्त्र या फैब्रिक बनाने का, वो क्या है? फाइबर।
क्या है बच्चों, FIBRE, फाइबर। क्लियर है। तो फाइबर जो है वो बेसिक मटेरियल है फॉर मेकिंग फैब्रिक, क्लॉथ, वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, बेसिकली आज पढ़ेंगे फाइबर, FIBRE, फाइबर। तो फाइबर हमने जाना, रेशा को बोलते हैं फाइबर, है ना। रेशा आप देखते होंगे, जब किसी धागे को आप एक धागा जब कपड़ा का निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, टेबल पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ पर इस तरीके से, है ना, अपना लेफ्ट हैंड बच्चों इस तरीके से रखते हैं। सपोज ये टेबल है, ठीक है बच्चों, और आपने यहाँ पे रखा वही धागे को, ठीक है, उसी धागे को रखा, तो उस धागे का एक छोर को आपने लेफ्ट हैंड थंब से पकड़ा इस अंगूठे से, और उसके दूसरे छोर को आपने राइट हैंड थंब से पकड़ा। आप देखते होंगे जब आप टेबल पर रखकर उस धागे को आप ऐसे स्क्रैच करते हो तो क्या निकलता है, बहुत सारा उससे रेशा रेशा निकलने लगता है। कई सारे जो उससे निकलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो रेशा यानी वही फाइबर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे ये है यार्न। ठीक है, तो यार्न मतलब एक धागा, उसको जब ऐसे ऐसे स्क्रैच करेंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा निकलेगा कई सारे, है ना, थीन पतली से एक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फाइबर। ठीक है, आप इसको करिएगा, किसी भी कपड़े की धागे को निकाल करके आप कर सकते हैं, चाहे कॉटन हो, है ना, चाहे वो सूती हो या फिर उलेन हो। ठीक है, किसी भी धागे को। फाइबर का क्या होता है, फाइबर जो है बच्चों, वो फाइबर इज द बेसिक मटीरियल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, फाइबर्स यहाँ लिखिएगा, फाइबर्स आर द बेसिक मटेरियल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो बच्चों बहुत सारा जब फाइबर्स मिलता है तो यार्न बनता है, और कई सारे यार्न धागे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे कपड़े को बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। तो जो बेसिक आधार है, जैसे कि हमारा शरीर बच्चों एक सेल से बना है, सिंगल सेल से, बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स है, कोशिकाएं। तो हमारा सेल एक सिंगल सेल से बनता है, जाइगोट। उसी तरह बच्चों कपड़ा भी एक जो फंडामेंटल चीज़ है, जैसे कि आपके घर बनते हैं, तो घर जो बनता है बच्चों, बिल्डिंग, उसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, एक ईंट है। एक ईंट से बच्चों कई बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं। तो उसी तरह जो फैब्रिक है, फैब्रिक का मतलब क्लॉथ, तो कोई भी क्लॉथ का जो मेन बेसिक जो चीज़ है क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, वो क्या होता है, फाइबर्स होता है। इसलिए हमने कहा कि फाइबर्स आर द बेसिक मटीरियल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरा, फाइबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फाइबर्स आर fibers are very thin, tiny thread like strands, thread like strands। फाइबर्स क्या है बच्चों, उसको इसका डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसको डिफिनेशन कैसे देंगे, फाइबर्स को परिभाषित कैसे करेंगे कि फाइबर्स FIBRES, कई सारे फाइबर्स हैं बच्चों, इसलिए हमने S लगाया है। फाइबर्स आर वेरी थिन, फाइबर्स बहुत ही पतला होता है, फाइबर मतलब रेशा। तो फाइबर्स आर वेरी थिन, बहुत पतला होता है बच्चों, टाइनी बहुत छोटा होता है, एंड थ्रेड मतलब धागा नुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स है, धागे नुमा इसका क्या होता है, बनावट, स्ट्रक्चर होता है। तो फाइबर्स आर वेरी थिन, टाइनी, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। क्लियर है, यहाँ लिखिएगा बच्चों, फ्रॉम विच फैब्रिक्स, इसका मतलब फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़ा, क्लॉथ इज मेड। क्लियर है, तो फाइबर्स आर वेरी थिन, टाइनी, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स है, स्ट्रक्चर फ्रॉम विच, जिससे फैब्रिक्स यानी क्लॉथ इज
मैट, जिससे क्या बनता है बच्चों, फैब्रिक्स फाइबर से बनता है। तो फैब्रिक्स जो है किससे बनता है, फाइबर से। क्लियर है। तो हम जो कपड़ा पहने हैं बच्चों, वो उसका बेसिक मटेरियल क्या है, वो किससे बना होता है, इसी फाइबर से। क्लियर है। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जो हम लोग देखें, रेशा, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हम जब बोलेंगे फाइबर्स बच्चों, तब समझ जाना है कि रेशा की बात हो रही है, बेसिक मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ या फैब्रिक। तो ये बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। टू कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ठीक है, टू टाइप्स के। कौन कौन, तो फर्स्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है। दूसरा जो टाइप है वो है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। और इसका और एक और नाम है, और सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स। और इसका एक और नाम है बच्चों, मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स। क्लियर है। तो पहला क्या है बच्चों, NATURAL, नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है। दूसरा है SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर्स, दूसरा टाइप्स। इसी का दूसरा नाम है ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्लियर है। तीसरी जो इसका नाम है बच्चों, तीसरा नाम MAN, मैन, MAD, मैड, FIBRES, फाइबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मानवों के द्वारा बनाया गया फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स। तो ये जो है मैन मेड फाइबर्स का मतलब बच्चों मानव निर्मित फाइबर होता है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, और ये जो है बच्चों नेचुरल, प्रकृति से मिला हुआ फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर के जो प्लांट होते हैं, प्लांट से डायरेक्ट फाइबर मिलता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल से मिलता है फाइबर। क्लियर। तो फाइबर्स के कितने टाइप्स हो गए, टू टाइप्स हो गए, नेचुरल फाइबर्स या सिंथेटिक, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स, उसी का नाम आर्टिफिशियल फाइबर्स, और उसी का तीसरा नाम मैन मेड फाइबर्स। मैन मतलब बच्चों क्या होता है, आदमी, मेड मतलब बनाना, फाइबर्स तो आदमी के द्वारा बनाया गया फाइबर्स। क्लियर है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे नेचुरल फाइबर्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। द फाइबर्स which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural फाइबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है। तो द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड, ऐसा फाइबर जिसको हम ऑब्टेंड करते हैं, मतलब ऑब्टेंड मतलब OBTAINED, ऑब्टेंड मतलब प्राप्त करना, मिलना। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
natural sources like plants and animals are called natural fibers। इसका मतलब हुआ बच्चों कि नेचुरल सोर्स जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर्स जो कि हम ऑब्टेन जो मिलता है हमें किससे, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, है ना, नेचुरल सोर्सेस जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है, नेचुरल फाइबर्स क्लियर है बच्चों। प्लांट्स या एनिमल से मिलने वाले फाइबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। इसका ये डिफिनेशन है। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट या एनिमल से मिले वैसे फाइबर, है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कॉटन हो गया हमारा, COTTON, कॉटन। ठीक है, दूसरा हो गया बच्चों फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स। तीसरी जो फाइबर है नेचुरल फाइबर्स वो है जैसे जूट। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा चौथा जो नेचुरल फाइबर है वो है सिल्क। ठीक है, पांचवा जो है नेचुरल फाइबर वो है ऊल। क्या है, OOWOOL, ऊल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने हो गए नेचुरल फाइबर्स। इसको हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स या टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के टाइप्स कौन कौन हुए, फर्स्ट हुए कॉटन नेचुरल फाइबर्स, फ्लैक्स नेचुरल फाइबर्स, JUT, FLAX फ्लैक्स, JUT जूट नेचुरल फाइबर्स, सिल्क नेचुरल फाइबर्स और ऊल नेचुरल फाइबर्स। कॉटन जो है बच्चों, कॉटन का मतलब क्या होता है, सूती। फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स जो है उसको यूज करते हैं हम लोग कई सारी रस्सियाँ में, है ना। फ्लैक्स जो होता है कई सारी जो है प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ करते हैं। हम देखेंगे आगे इसका पढ़ेंगे। JUT जूट जो है बच्चों क्या होता है, पटसन, इन दोनों को क्या बोलते हैं, पटसन, पटुआ। SILK सिल्क जो होता है इसको क्या है, सिल्क की साड़ी वगैरह बनता है ना। WOOL ऊल, तो ऊल जो है हम लोग प्राप्त करते हैं भेड़, है ना, भेड़ की बालों से। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इन तीनों, ये तीनों जो है बच्चों कौन कौन, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट, ये ऑब्टेंड करते हैं हम लोग, OBTAINED। ऑब्टेंड मतलब प्राप्त करते हैं, मिलता है हमें फ्रॉम किससे, फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलता है, किससे मिलता है हमें, प्लांट से। क्लियर है, हमने कहा ना कि या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। तो कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट हमें मिलता है प्लांट से, और सिल्क, ऊल जो है ये दोनों हमें मिलते हैं ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। किससे मिलता है हमें, एनिमल्स। क्लियर है, तो कौन से फाइबर प्लांट से मिलेंगे, नेचुरल फाइबर, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। और कौन से नेचुरल फाइबर्स एनिमल से मिलेंगे, सिल्क और ऊल नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है, क्लियर बच्चों, कितने हो गए नेचुरल फाइबर्स, 5, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, सिल्क और ऊल। क्लियर है, चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब सिंथेटिक फाइबर्स जो है नहीं बना था, है ना, तकरीबन हजारों साल पहले, तभी सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही मार्केट्स में अवेलेबल था, है ना, कपड़े बनाने के लिए। सिर्फ नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल था हजारों साल पहले कपड़े बनाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कपड़ा हम लोग क्यों पहने हैं, हम लोग पहले जो प्राचीन समय बच्चों, जो आदि मानव होते थे, हमारे पूर्वज जो होते थे, उनको जो है कपड़े की जरूरत नहीं, वो क्या करते थे, जो पेड़ होती है तो पेड़ के वो छाल को, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो लीव्स, पत्तियां होती है, उनका यूज़ करके वो कपड़ा बना लेते थे, है ना। जानवरों की खाल होती है उन्हीं को वो लपेट करके कपड़ा बना के पहन लेते थे। तो ये जो एंशियंट टाइम की बात करें तो कपड़ा उस समय तो था ही नहीं, क्योंकि उस समय सुई नीडल का आविष्कार नहीं हुआ था बच्चों, सुई।
आज जो है सुई का आविष्कार हो चुका है, इसीलिए क्या हुआ, कपड़ा इजिली बन जाता है बच्चों, क्लॉथ्स जिसको हम फैब्रिक्स बोलते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले एंशिएंट टाइम में जो हमारे एंसेस्टर थे वो बार्क ऑफ लीव्स, बार्क ऑफ ट्री, लीव्स पत्ते, पेड़ों की पत्तियाँ, जानवरों की जो खाल होती है उन्हीं का यूज़ करते थे कपड़ा पहनने के लिए, ठीक है। जैसे से डेवलप्ड हुआ, जैसे से हमारे पूर्वज डेवलप किए, उनको आइडियाज़ आया, वो क्या किए, फिर धीरे धीरे कुछ नुकीली चीज़ बनाने लगे, है ना, बुनने लगे कपड़े को धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे, है ना, पेड़ों के लीव्स टहनियों को इस तरीके से बुने कि कपड़ा बन गया, और धीरे धीरे डेवलप करते गया, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ हज़ारों साल पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही था फैब्रिक्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, thousands of years, हजारों साल पहले बच्चों, only, केवल, natural fibers were available for, ध्यान दीजिएगा, for making fabrics, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉथ। तो कपड़े बनाने के लिए हजारों साल पहले सिर्फ क्या थे, हजारों साल पहले सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे अवेलेबल थे, ठीक है, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, फैब्रिक्स। क्लियर है। लेकिन जैसे से हमने बताया कि जैसे से विकास हुआ बच्चों, वैसे वैसे क्या हुआ कि 100 साल जो है पहले, 100 साल के बाद, मतलब जैसे हजारों साल पहले तक यूज़ किए हम लोग, फिर 100 साल जैसे ही आया बच्चों, 100 साल में के बाद हुआ, उसके बाद बच्चों केमिकल्स से फाइबर बनाने लगने लगा, ठीक है। तो हमारे जो भी थे, तो वो केमिकल्स से फाइबर्स को बनाने लगे, तो अब जो फाइबर बना वो सिंथेटिक फाइबर बना। अब यहीं से आता है सिंथेटिक फाइबर्स का कंसेप्ट। क्लियर है। तो 100 साल के बाद फिर क्या हुआ कि जो लोग थे वो उन्होंने खुद जो है फाइबर का, है ना, आविष्कार करना स्टार्ट किया, खुद फाइबर को बनाने लगा केमिकल से। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फॉर 100 years लास्ट, 100 years लास्ट, 100 साल जब हुआ बच्चों, तो क्या हुआ कि फाइबर्स आर फाइबर इज ऑल्सो, फाइबर मतलब रेशम, इज ऑल्सो मेड फ्रॉम, किससे बना, केमिकल्स, केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब अब जो फाइबर हुआ बच्चों, पहले फाइबर नेचुरल फाइबर मतलब क्या, कि जो पेड़ पौधों से मिलने वाला फाइबर हो, प्लांट से मिलने वाला फाइबर हो, एनिमल से मिलने वाले फाइबर हो, है एनिमल की खाल, एनिमल की बालों से बनाते हो फाइबर, जैसे कि सिल्क, ऊल हो गया। लेकिन अब जो फाइबर बना बच्चों वो क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस से बनने लगा, है ना, बट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे नहीं मिला हमें, प्लांट से एंड एनिमल्स से। तो हमने कहा कि 100 साल बाद बच्चों फाइबर जो बनने लगा वो केमिकल्स सब्सटेंस से बनने लगा, किससे, CHEMICAL, केमिकल सब्सटेंसेस से बनने लगा, बट लेकिन नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये फाइबर जो अब मिले हमें प्लांट एनिमल से नहीं मिले, ये केमिकल सब्सटेंस से बना, ठीक है। और इसी फाइबर को हम, जो केमिकल सब्सटेंस से फाइबर बने, इसी को क्या बोले, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, या मैन मेड फाइबर्स। क्लियर है, नोट कर लिए बच्चों। चलिए, तो अब जो हमें फाइबर मिला वो क्या मिला, सिंथेटिक फाइबर।
अब दूसरा जो आया कंसेप्ट वो आया सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, सिंथेटिक रेशा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। द फाइबर्स, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, which are obtained, obtained, obtained from, obtain नहीं लिखे बच्चों, द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड, इसको बनाया गया, मिला नहीं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे, केमिकल सब्सटेंसेस से, केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर्स। तो वैसा फाइबर्स, यहाँ देखिए बच्चों, द फाइबर्स विच आर प्रीपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, किससे, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो वैसा फाइबर बच्चों जो केमिकल सब्सटेंस से तैयार किया गया हो, तो केमिकल सब्सटेंस से जिस फाइबर को तैयार करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, या फिर मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर्स, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से हम ही लोग यानी मानव ने बनाया बच्चों, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं एग्जाम्पल्स यानी टाइप्स। जब बोले बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आप एग्जाम्पल में वही लिखिएगा जो आप टाइप्स में लिखिएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों नायलॉन, नायलॉन, NYLON, नायलॉन। दूसरा है पॉलिस्टर, क्या है, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर को जैसे कि लाइक, ध्यान दीजिएगा, टेरिलीन, टेरिलीन, POLYSTER, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है बच्चों, लाइक TERYLENE, टेरिलीन। तीसरा जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे कि हम बोलेंगे पॉली एक्रिलीन, पॉली एक्रिलिक, ठीक है, एक्रिलिक, पॉली एक्रिलिक, लाइक और लॉन, क्लियर है। तो POLYACRYLIC, पॉली एक्रिलिक, जैसे कि ORLON, ऑर्लोन। टेरिलीन ऑर्लोन इन दोनों के टाइप्स हैं। पॉलिस्टर में कौन, तो टेरिलीन मोस्ट कॉमन है, पॉली एक्रिलिक में ऑर्लोन, क्लियर है। तो ये तीनों जो है क्या है, एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉली एक्रिलिक, क्लियर है, क्लियर बच्चों। कौन से एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट है नायलॉन सिंथेटिक फाइबर्स में, दूसरा है पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर में, फिर है पॉली एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर्स में, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये मानव के द्वारा तैयार करते हैं, है ना, ये किसी लोग के द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों, मानवों के द्वारा, कहाँ पर, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में, बड़े बड़े उद्योग में केमिकल्स से इन सब फाइबर को तैयार किया जाता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉली एक्रिलिक, ठीक है। चलिए, तो ये नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉली एक्रिलिक बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के यूज्ड,
यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के यूज कपड़े बनाने के लिए करते हैं बच्चों, जैसे नेचुरल फाइबर्स का यूज किया हम लोग, है ना, कॉटन, जूट, फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं, वूल, सिल्क का। उसी तरह फर्स्ट यूज इसका कि सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। जब हम बोलेंगे क्लॉथ का मतलब क्या हो गया, फैब्रिक्स, क्लियर है, क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए। दूसरा कपड़ा में जैसे, और आवर ड्रेसेस, हमारी जो स्कूल ड्रेस है बच्चों, है ना, स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है ना, उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा यूज कि दे किसके लिए, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग domestic purposes, DOMESTIC, डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पस में क्या होगा बच्चों, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर में काम आने वाला, है ना। घर में काम आने वाले ऐसे कौन सी चीजें जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। फर्स्ट, पहला जैसे कि कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन का मतलब आपके घर में जो पर्दा लगा है बच्चों, वो भी क्या है, पॉलिस्टर, यानी कि वो सिंथेटिक फाइबर्स का होगा। दूसरा, जैसे आपके घर में कारपेट होंगे, CARPET, कारपेट, जो कारपेट है वो भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है, चटाई जिसको बोलते हैं बच्चों। तीसरा, जैसे कि आपके घर में रस्सी होगा, रॉप्स, ROPS, रॉप्स, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, रॉप्स। तीसरा क्या होता है बच्चों, रॉप्स, ROPS, रॉप्स क्या है, आपके घर में जो प्लास्टिक की जो क्या होगी, रस्सी होगी, वो भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर से बनता है। तो देखिए डोमेस्टिक पर्पस यानी घर में काम आने वाली जो सारी चीजें हैं, कर्टेन, कारपेट, रॉप्स, ये भी सारी चीज बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका यही यूज है, दो यूज है, कपड़ा बनाने, ड्रेस बनाने के लिए, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह हो गए, और दूसरा कर्टेन, रॉप्स, कारपेट के लिए, ठीक है। बहुत सारी साड़ियां आती है सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर की, है ना, तो ड्रेस में वो सब होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग यूज देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर से बच्चों कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द सिंथेटिक फाइबर्स आर मच stronger than natural fibers, ठीक है, नेचुरल फाइबर, ये क्या होगा बच्चे, STRONGER, स्ट्रोंगर, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, कौन, सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर जो तैयार हुआ है केमिकल से, इंडस्ट्री में, वो मच स्ट्रोंगर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर की तुलना जब करते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल से तैयार हुआ फाइबर, वो ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट है, दे आर मच they are used for much longer टाइम, ठीक है बच्चों। तो दे हम लगाए सिंथेटिक फाइबर के लिए, जो सिंथेटिक फाइबर्स है, यानी कि दे आर यूज्ड फॉर मच लॉन्गर टाइम, तो लंबे समय तक बच्चों सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं हम लोग, लंबे समय तक सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। तो ज्यादा दिन तक जो चलता है वो कौन होता है, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स की तुलना में, है ना, वो क्योंकि मजबूत होता है बच्चों, इसलिए ज्यादा दिन तक चलता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
क्लियर है? चलिए, तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे हो गए। अब बच्चों हमने यहाँ तक जाना फाइबर को, कि जो हमारा जो कपड़ा है बनता है उसका जो बेसिक मटेरियल है वो क्या होता है? फाइबर्स, यानी कि रेशा। तो एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम लोग जानेंगे यार्न, यानी कि कई सारी जब फाइबर मिलते हैं रेशा तो क्या बनता है? यार्न, YARN। बट क्या बोलते हैं इसको? यार्न। तो यार्न क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द लॉन्ग लॉन्ग ट्विस्टेड ट्विस्टेड threads is called yarn। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? यार्न बोलते हैं। तो YARN, यार्न मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये क्या है आपके, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है यार्न, ठीक है, वायरन यार्न। तो यार्न क्या होता है? लॉन्ग मतलब लंबा, लंबा देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग है बच्चों। TWIST, ये क्या है? W है। ISTED, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, घुमा हुआ, अमेठा हुआ। किसी चीज़ को अमेठते हैं ना, ट्विस्टेड, THREADS, थ्रेड्स का मतलब होता है धागा। इज कॉल्ड यार्न। तो लंबा सा एक अमेठा हुआ जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोलते हैं? यार्न। आप कपड़ा लीजिए, एक कपड़ा, कोई भी कपड़ा, उसके एक धागा, एक छोर में धागा जो होता है बच्चों उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जब धागा आप निकालिएगा तो जो धागा निकल गया बच्चों, आप देखिएगा एक धागा निकलने के बाद वो सारा निकल जाता है उससे। कोई कपड़ा होता है बच्चों, धागा पूरा निकल जाता है, और जिसमें नहीं निकलता है उसमें हम लोग खींच कर निकालते हैं, धागे को निकालते हैं, और उसमें एक धागे को हम क्या करते हैं? उस यार्न कहते हैं। उसको टेबल पर रख के हमने बताया, एक एंड को आप एक से लेफ्ट हैंड से पकड़िए अंगूठे से, और दूसरे को उससे स्क्रैच कीजिए दूसरे अंगूठे से, राइट थंब से उसके दूसरे छोर को। ऐसे स्क्रैच करने पर जो मिलेगा उसको रेशा कहते हैं, यानी कि फाइबर। तो कई सारे जब फाइबर मिलते हैं तो क्या बनता है? यार्न, ठीक है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स का मतलब रेशा, फुल स्टॉप। जब कई सारे फाइबर्स मिलते हैं तो क्या बनता है? यार्न। क्या बनता है बच्चों? यार्न। कई सारे रेशा मिलके क्या बनाते हैं? यार्न। ये स्ट्रक्चर, लंबा सा धागा, ठीक है, ये बच्चों यार्न। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं फैब्रिक्स। FABRICS। फैब्रिक्स का मतलब क्या हो गया? क्लॉथ, कपड़ा। मार्केट जाते हो आप, तब आप क्या जाते हो? मार्केट जब जाते हो कपड़े की दुकान में, आप बोलते हैं कपड़ा दिखाइए। जो कपड़ा दिखाते हैं वो कई तरह के मटेरियल होते हैं। आपसे पूछते हैं कौन से कपड़े, सूती के, है ना, ऊन के, किस चीज़ के, कॉटन, वूल, सिल्क, या किस चीज़ की, तो आप उसको बताते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कपड़ा, फैब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? क्लॉथ्स। हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसको फैब्रिक कहते हैं। अब ये कपड़ा बच्चों कोई कॉटन का होता है, तो कोई ऊल का होता है, कोई सिंथेटिक होता है, तो उसमें भी वैरायटी आती है। तो फैब्रिक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? सबसे पहले ये एक क्लॉथ है। द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड को हम क्या बोले थे? यार्न। याद कीजिए, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? फैब्रिक्स। FABRICS, फैब्रिक्स। FABRICS, फैब्रिक्स, ठीक है। तो क्लॉथेस मतलब कपड़े जो कि मेड बनते हैं फ्रॉम किससे? लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड से, उसी को हम फैब्रिक्स कहते हैं। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं,
फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn, 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 yarn। तो बच्चों फैब्रिक से जब बहुत सारा यार्न मिल जाता है, धागा बच्चों, कई सारे जब धागे मिल जाते हैं इस तरीके से है ना, ट्विस्टेड होगा, अमेठा हुआ होगा, तो कई सारे जब धागा मिलता है तो क्या बनता है, आपको फैब्रिक्स बनता है ना। आप देखते होंगे आपकी दादी माँ, नानी माँ जब आपके लिए कपड़ा बनाई होगी बचपन में, अब बनाती होगी, तो वो क्या करती है, ठंड में देखते होंगे वो ऊन को इस तरीके से अमेट करे से बनाती है, तो वो नीटिंग करती है, KNITTING, नीटिंग, इस तरीके से बुन का कपड़े बनाती है। तो आप देखते हो धागा, वो क्या है, एक धागा है, वो क्या, यार्न है बच्चों, वो यार्न है जिसको ऐसे अमेट करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। तो वो जो गूंथ रही है, वो जो बुन रही है, वो है यार्न। अब बनता उससे क्या है, आपका स्वेटर, फैब्रिक्स बनता है। क्लियर है, क्लियर है, फैब्रिक्स बनता है। क्लियर बच्चों, चलिए। तो फैब्रिक्स क्या होता है, वैसा क्लॉथ्स, कपड़ा जो कि लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड से बनता है, यानी यार्न से। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम, हमने लिखा यार्न। क्लियर, चल नेक्स्ट है एकदम स्मूथ बच्चों, विद स्पेलिंग, एकदम ध्यान से अब यहाँ फोकस कीजिए, हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, आवर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। दूसरा बच्चों, शर्ट। तीसरा, पेंट। चौथा, साड़ी। पांचवा, ब्लैंकेट्स। छठा, बेड शीट। ठीक है। सातवां, टॉवल्स। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, आवर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म जो है क्या बच्चों, क्लॉथ है, फैब्रिक्स है। आप जो कपड़ा पहनते हैं, स्कूल जाते हैं पहन करके, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म जो है फैब्रिक से बना होता है, यानी कपड़ा से। तो वो कई कौन से कपड़े के बनते हैं, है ना, टाइप्स अलग अलग होता है। कोई कॉटन का होता है, तो कोई आप स्वेटर जो है जाड़े में क्या पहनते हैं, स्वेटर, है ना, ठंड में। गर्मी में आप क्या पहनते हैं, सूती जो है, ऊपर शर्ट और नीचे पैंट, तो स्कूल यूनिफॉर्म। दूसरा बच्चों, शर्ट हो गया, पैंट पहनते हैं हम लोग, है ना, वो क्या है, वो भी एक फैब्रिक है बच्चों, है ना। साड़ी है, ब्लैंकेट है बच्चों, बेड शीट होता है, चादर जिस पे सोते हैं आप लोग, ब्लैंकेट्स, है ना, कंबल वगैरह। TWOELS, टॉवेल्स। आप जो टॉवेल्स जो तौलिए से पोंछते हो अपने शरीर को, तो वो क्या है, वो भी क्या फैब्रिक से, क्लॉथ है जो मटेरियल से बने होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फैब्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, FABRICS, फैब्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया कॉटन, कॉटन फैब्रिक्स। दूसरा हो गया बच्चों वूलन फैब्रिक्स। WOLLEN, वूलन फैब्रिक्स। तीसरा जो है बच्चों वो है सिल्क फैब्रिक्स। चौथा जो टाइप्स है वो है सिंथेटिक थेटिक फैब्रिक्स। ठीक है, जहाँ भी लिखा हो बच्चों सिंथेटिक, मतलब समझ जाना है कि मेड हो गया। ठीक है, और मेड फैब्रिक्स। ठीक है,
मानव के द्वारा बनाया गया फैब्रिक्स। ठीक, तो कॉटन फैब्रिक से नेचुरल है बच्चों, कॉटन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स, कॉटन मतलब सूती कपड़ा जो बनता है जिससे फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स मतलब ऊन की कपड़े जाड़े में बनती है। फिर सिल्क फैब्रिक्स साड़ी बनता है बच्चों, सिल्क का बहुत ही सॉफ्ट है ना, सिल्क हो गया। सिंथेटिक फैब्रिक्स मानव के द्वारा बनाया गया कपड़ा फैब्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो टाइप्स कितने हो गए इसके? 4 टाइप्स हो गए, कॉटन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक्स एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स। बच्चों ये कॉटन और वूलन जो है, ये हम लोग कॉटन पहनते हैं हम लोग गर्मी में, वूलन पहनते हैं हम लोग ठंड में। चलिए नेक्स्ट छोटा सा कुछ पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो कॉटन फैब्रिक्स है, वी वियर क्लॉथ्स, हम लोग कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ मतलब कपड़ा, मेड ऑफ, जो बना होता है, मेड ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। ठीक है, ड्यूरिंग कब बच्चों? ड्यूरिंग हॉट समर डेज। ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो किससे बना होता है बच्चों? कॉटन फैब्रिक से, COTTON, कॉटन फैब्रिक, सूती का, सूती के कपड़े बोलते हैं हम लोग उसको। तो कॉटन जो है बच्चों वो रुई से, सूती जो है वही उसी फैब्रिक से बना होता है। हम लोग जो वी वियर, वियर WER, वियर मतलब पहनते हैं हम लोग, तो वी वियर क्लॉथ कपड़ा पहनते हैं जो बना होता है मेड ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। कब? तो ड्यूरिंग हॉट मतलब गर्म, समर डेज में। ठीक है, तो गर्म गर्म की जो ग्रीष्म ऋतु है उस समय हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन फैब्रिक से बनता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा वूलन फैब्रिक्स। वूलन फैब्रिक्स क्या होता है बच्चों? WOLLEN, वूलन फैब्रिक्स। वूलन फैब्रिक्स क्या होता है? तो ये जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, द क्लॉथ्स, क्लॉथेस मेड ऑफ वूलन फैब्रिक्स woolen fabrics are worn in cold winter days। अब देखिए गर्म के समय, गर्मी के दिन में तो हम लोग पहन लिए बच्चों कॉटन फैब्रिक से बना हुआ क्लॉथ कपड़ा, लेकिन हम जो ठंड जब आती है बच्चों, कोल्ड विंटर डेज में, हम लोग द क्लॉथेस आर मेड ऑफ वूलन फैब्रिक्स, जो कपड़ा बच्चों वूलन फैब्रिक से बनता है, ऊन से बनता है ना, स्वेटर वगैरह की किससे बनता है? ऊन से, वो हम लोग पहनते हैं, आर वर्न। ठीक है, कब? कोल्ड विंटर डेज में। तो वूलन फैब्रिक्स से बना हुआ कपड़ा हम पहनते हैं कोल्ड विंटर डेज में। क्लियर है? तो रजाई जो हम लोग ओढ़ते हैं, कई सारे ब्लैंकेट्स, कंबल, वो सब क्या है? वूलन फैब्रिक से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द क्लॉथ्स। देखिए बच्चों हम लोग बोलते हैं CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है बच्चों कपड़ा। जब इसमें लगाते हैं क्लॉथेस तो मतलब इसमें कई सारे कपड़े हो जाते हैं, क्लॉथेस। ठीक है, मेड ऑफ सिल्क, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है हमारा सिल्क एंड सिंथेटिक, सिंथेटिक फैब्रिक्स are the
मोस्ट कंफर्टेबल होता है, ठीक है, एंड मोस्ट कंफर्टेबल होता है बच्चों, एंड वी वियर दिस क्लॉथेस, ये जो क्लॉथेस कपड़े जो बने होते हैं सिल्क से एंड सिंथेटिक फैब्रिक से, ठीक है, जो कि मोस्ट कंफर्टेबल आरामदायक होते हैं बच्चों, है ना। सिल्क और सिंथेटिक से पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही आरामदायक होते हैं, एकदम हल्का और लाइट होते हैं बच्चों, है ना, बहुत ही क्या होते हैं वो, बहुत ज़्यादा हल्का होते हैं और साथ ही साथ टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो वी वियर दिस क्लॉथ्स ड्यूरिंग in the season which is neither very hot and nor very cold। तो हम लोग जो है सिल्क से बने कपड़े, सिंथेटिक फैब्रिक्स से बने कपड़े कब पहनते हैं, जब ऐसा मौसम बच्चों जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, तो हम लोग सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो वी वेयर दिस क्लॉथ्स इन सीजन विच इज़ नेदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी रिवीजन, अपने अभ्यास को जारी रखिए। आज जो आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए कि कैसे एक छोटा सा रेसा जो होता है बच्चों उससे बना यार्न, बहुत सारे यार्न धागे से बन गया हमारा ये ड्रेस कपड़ा। तो कपड़े यानी फाइबर टू फैब्रिक्स हमने आज जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, इसको आप रिवाइज कीजिए। कल जो पढ़ेंगे हम लोग उसको फिर रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आपका रिवाइज करते रहिए। रिवाइज मतलब जो पढ़े हैं उसको एक बार देखिए, कॉपी को एक बार जब उल्टाइएगा आप देखिएगा, उसको बार बार आप उसको क्या कीजिएगा, अपने माइंड में मेकअप कीजिए। पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी आप देख भी लीजिएगा रोज़ तो हो जाएगा काम। तो आप पढ़िए, तो जब पढ़ेंगे तो विद स्पेलिंग पढ़िए, स्पेलिंग हम देख के, फैब्रिक्स FABRICS, तो फैब्रिक इस तरीके से आप उसको देख कर भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको बार बार अपने रिवाइज में करते रहना है, ठीक है बच्चों। और हर काम को अपने करते रहिए, पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहिए पढ़ाई में। जय हिंद।